तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। प्रश्नावली हम 5.3 को शुरू किए थे, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट बता दिए थे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कई सवाल दिया हुआ है, जिसमें कुछ टर्म आपको दिया हुआ है। जैसे ए दिया है, प्रथम पद 5 दिया है, सर्वांतर 3 दिया है, an 50 दिया है, यन और एसएन का मान ज्ञात करना है। यन क्या है, कुल पद कितने हैं, एसएन क्या है, पदों का योग पूछा है। ठीक, तो देखिए इतना चीज़ दिया है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं एक बार। दिया है क्या, सब चीज़ें पता है तो रख दो फार्मूला। देखिए फार्मूला होता है एन, मतलब यनवा पद बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू डी होता है। तो ए एन आपका देखिए निकालना कितना दिया है, तो ए एन आपका दिया है 50 बराबर ए कितना दिया है 5 दिया है, प्लस n निकालना है तो n - 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 3 दिया है। 5 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस का, तो हो जाएगा 50 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो n - 1 इंटू 3 हो जाएगा। 50 में से 5 कम कर दिए 45 हो गया बराबर, तो n - 1 इंटू 3 हो गया। 3 इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 45/3 बराबर n - 1। अब देखिए कितनी बार में कटेगा, 15 × 3 = 45, 3 15 बार में कट जाएगा, तो हो गया 15 बार में कट गया, तो हुआ कितना 15 बराबर n - 1। ये हो गया। एक इधर प्लस इधर माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 15 + 1 बराबर n, तो 15 × 1 = 16 बराबर n। तो n का जो मान निकल का आया, कितना निकल का आया 16, अर्थात n का मान कितना हो गया 16। एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा आपसे कह रहा है एन निकालिए। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं साइड में, क्योंकि जगह पर्याप्त है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है एन, अर्थात पदों का योग बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n - 1 इंटू डी, ये होता है। तो n का मान कितना है, तो n का मान आपका 16 और बटे में 2 हो गया। 2 गुणे a का वैल्यू कितना दिया है 5, प्लस n का 16 - 1 डी का 3 हो गया। ठीक, तो ये देखो 8 बार में कट गया, तो हो गया कितना 8, कोष्टक में 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 16 में से कम कर दिए 15 गुणे 3 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10 प्लस 15 × 3 = 45 हो गया। तो ये हो गया 8, 45 और 10 कितना हो गया 55। अब देखिए 55 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 0 यहाँ से 4 हो गया, 8 × 5 = 40, 4 × 4 = 44। तो ये हो गया एन का मान कितना आ गया 440, अर्थात पदों का योग कितना है 440। ये दूसरा आपका आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए का मान 7 दिया है, ए 13 अर्थात 13वां पद कितना है 35, डी अर्थात सर्वांतर ज्ञात करना, और यस 13 मतलब 13 पदों का योग निकालना है। बात समझ में आया। देखिए यहाँ से देखिए पकड़िए पॉइंट को, ये 13वां पद कितना दिया है 35 दिया है। समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होता है, लिख देते हैं समांतर श्रेणी का 13वां पद बराबर होता है a + 12 डी होता है। ए 13 का मान कितना दिया है, तो 35 दिया है, तो 35 बराबर हो जाएगा आपका, ए का मान कितना दिया है 7 + 12 डी, 7 इधर घटा देंगे तो हो जाएगा 35 - 7, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का, बराबर 12 डी। 35 में से 7 कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 बराबर 12 डी। 12 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 28/12 बराबर डी हो जाएगा। अब देखिए कटेगा कितने से, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 4 × 7 = 28। तो आया डी का मान कितना आया, तो डी का मान निकल कर आया 7/3 निकल कर आया। ठीक, तो ये आपका डी का मान हो गया कितना, ये हो गया 7/, एक आंसर हो गया। अब हमें इसी तरीके से क्या निकालना है, तो हमें निकालना है यस 13 अर्थात 13 पदों का योग। पद कितने हैं देखिए, यस 13 का मतलब क्या है
13 पदों का योग, अर्थात यन का मान कितना है, तो यन का मान 13 है। ठीक, ये पॉइंट ध्यान देना। ठीक, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है यस यन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है, इतना होता है। मान रखिए यन का मान कितना है, 13 है, तो ये हो गया 13/2 हो गया। ए का मान कितना है, देखो 2 गुणे ए का मान कितना है 7 प्लस यन का मान 13-1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, तो डी का मान निकला है 7/3 निकला है। ठीक, ये हो गया आपका कितना 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 कम कर दिए, कितना हो गया 12 गुणे 7/3 है ना, तो 7/3, 3 से कट गया 12, 4 12 में, तो बचा कितना, तो ये हो गया आपका 13/2 कोष्टक में कितना हुआ 14 प्लस 4 गुणे 7, 7 चौक 28 हो गया। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैनेज कीजिए, थोड़ा सा लिख दें, एक पॉइंट और लिख देते हैं। तो ये हो गया 13/2 बराबर लगा दीजिएगा। देखिए 14 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 3 1 4, 42 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं साइड में। तो ये हो गया आपका कितना है, तो 13/2 गुणे 42 है ना, 42 देखो 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 1 21 बाद में बचा कितना, तो ये हो गया 13 गुणे 21। अब 13 गुणे 21 करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इतने में, तो ये करना है 13 गुणे 21, 3 1 3 हो गया 13, 3 26, तो हो जाएगा 3 7 2 273। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना 273। यही क्या हो गया आपका, ये यस 13 का मान, मतलब 13 पदों का योग कितना हो गया 273। तो ये 273 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो इसकी शॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा सवाल आपका दिया है, एक A12 अर्थात 12वां पद कितना दिया है 37, और डी अर्थात सर्वांतर 3 दिया है। प्रथम पद और यस 12 मतलब 12 पदों का योग का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से पॉइंट को समझिए। 12वां पद कितना दिया है 37, तो देखिए हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होता है, तो 12वां पद होता है A+11D होता है। और 12वां पद का मान कितना दिया है 37 दिया है, तो ये हो गया 37 बराबर A+11, D का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो हो गया 37 बराबर A+11 3 33, 33 इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 - 33 बराबर ये हो गया। 37 में से 33 घटा दी, कितना हो गया 4 हो गया। तो ए का मान कितना निकला, तो ए का मान आ गया आपका 4 आ गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, ए का मान पूछा था। अब उसके बाद यस 12, देखिए यहाँ समझिएगा, यस 12 अर्थात 12 पदों का योग। कितने पद का योग 12, अर्थात यन का मान कितना है, तो यन का मान आपका 12 दिया है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यस यन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो यस 12 का निकालना है ना, तो यहाँ पे यस 12 लिख दो बराबर यन का मान कितना है, तो 12/2 हो गया। कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 4 निकाले हैं, प्लस यन का मान कितना, तो 12 - 1 डी का मान कितना है, डी का मान 3 है। तो ये हो गया, देखो 2 से काट दिए, 6 बार में कट गया, तो ये हो गया 6 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 कम कर दिए 11 गुणे 3 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए तो ये हो गया 8 प्लस 11 3 33 हो गया। तो और सॉल्व कर दिए 6 33 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11 41 हो गया। ठीक, 41 गुणे 6 करेंगे कितना, 41 गुणे 6, तो 6 के
6 हो जाएगा और 6 चौक 24। ये आपका कितना आ गया, 12 पदों का योग कितना हो गया, 246। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A3 अर्थात समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है, 15 और यस 10 अर्थात 10 पदों का योग कितना है, 125 दिया है। डी और A10 अर्थात 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब सर्वांतर ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए इसके दोनों की मदद से हम ए और डी का मान निकालेंगे। देखिए तो देखिए A3 मतलब समांतर श्रेणी का 15वां पद। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, तो तीसरा पद आपका होता है A+2D। तो तीसरा पद A3 कितना दिया है, ये दिया है 15 बराबर A+2D। और देखिए D का मान नहीं दिया, A का मान अलग से नहीं दिया, ये मान लेते हैं पहला समीकरण हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण 1। आगे देखते हैं यस 10 मतलब 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग अर्थात n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर आपका दिया है कितना, 10। ठीक, n बराबर 10 दिया है। तो देखिए यस n बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। यस 10 पद का योग दिया है, तो यस 10 बराबर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस n मतलब 10-1 इंटू डी, इतना हो गया। यस 10 मतलब 10 पदों को योग कितना दिया है, तो 125 दिया है, तो ये हो गया 125 बराबर, देखो 5 से कट जाएगा, 5 बार में कट गया ये, तो ये हो गया 5 कोष्टक में 2a प्लस 10 में से कम कर दिए 9 और गुणा कर दिए डी, 9d हो गया। देखिए 5 इधर गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा, तो भाग में, ये हो जाएगा 125/5 बराबर 2a प्लस 9d हो गया। अब देखिए 5 से कितनी बार में कटेगा, 25 बच्चे मतलब 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 बराबर 2a प्लस 9d, या फिर इसी को ऐसे, चलो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए समीकरण 1 को ध्यान से देखिए और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। देखिए चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, जब चिन्ह समान रहेगा तो हम समीकरण हमेशा घटेगा। और अगर देखेंगे गुणांक का, तो ए का गुणांक यहाँ पे ए है 1 है, यहाँ पे 2 है, अब गुणांक बराबर कर लो तब घटाओ। तो इसका मतलब समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो ए का गुणांक समीकरण 1 में और ए का गुणांक समीकरण 2 में आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए तब जाके घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए 1 में गुणा करिए 2 से, 15 दूनी 30 हो गया बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4d हो गया। और समीकरण 2 घटा रहे हैं, तो ये हो गया 25 बराबर 2a प्लस 9d। और घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इतनी बात समझ में आया होगा। ठीक, देखिए 30 में से 25 कम कर दिए तो कितना हो गया, 5 बच गया, प्लस का 2a प्लस का 2a माइनस का कट गया। देखिए 9d में से 4d घटा दिए, कितना हो गया, माइनस का 5d, -5 इधर गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 5/-5 बराबर d। d से 5 से 5 एक बार में कट गया, तो d का मान आया कितना, माइनस का 5 है नीचे, इसका मतलब आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें निकालना है d का मान, तो d का मान एक आंसर तो आपका निकल गया। ठीक, अब हमें 10वां पद, तो 10वां पद क्या होता है, a+9d होता है, जिसमें a हमको चाहिए। तो अब हम a का मान कैसे निकालेंगे, तो d का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका a का मान निकल जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं समीकरण d का मान उठा करके 1 में रख रहे हैं,
तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 देखिए क्या है, तो 1 आपका है 15 बराबर ए प्लस 2 डी है, तो ये हो गया 15 बराबर ए प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, तो -1 निकाले हैं, तो ये हो गया 15 बराबर ए प्लस माइनस 2 हो गया, माइनस को 2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर ए, 15 2 कितना हो गया 17 बराबर कितना हो गया, तो ए, तो ए का मान कितना निकला, तो ए का मान आपका निकल गया 17। ठीक, अब देखिए ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया यहाँ पे। अब हमसे पूछ रहा 10वां पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद होता है ए प्लस 9 डी, तो ए का मान कितना है 17, तो यहाँ पे हो गया 17 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना है, तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस 9, 17 में से 9 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो ए का 10वां पद कितना आ गया, तो 10वां पद आपका क्या आया, तो 8 आया। ठीक, तो उम्मीद करते कि ये आपका समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला तीसरे का 5वां सवाल देखते हैं। पाँचवां क्वेश्चन का रहा है सर्वांतर दिया आपका 5 और यस 9 मतलब 9 पदों का योग 75 दिया है। प्रथम पद और ए 9 अर्थात समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इतना दिया है, अब पहले देखो इस 9वां पद, तो देखिए समांतर श्रेणी का हमें पता है कि समांतर श्रेणी का 9वां पद ए 9 बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस 8 डी होता है। तो ए 9 हमें निकालना है, एक मिनट, ये हमें निकालना है। तो हमें देखिए क्या चाहिए, हमें ए चाहिए और डी, ए तो हमें नहीं पता है लेकिन डी पता है, तो पहले ए निकाल लेते हैं। अब देखिए ए कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूला होता है, देखिए यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए यस 9 दिया मतलब 9 पदों का योग कितना है 75। अब देखिए इसमें जो है n का मान कितना दिया है, तो n का मान 9 दिया है और 9 पदों का योग कितना दिया है 75, अर्थात यस 9 का मान कितना दिया है 75 दिया है। ठीक, अब देखिए ये यस n पदों का योग है मतलब n पदों का योग है और 75 पदों की है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग n यस 9 बराबर n का मान 9, ये हो गया 9/2 हो गया, कोष्टक में 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1 डी का मान 5 हो गया, ये हो गया यस 9 अर्थात 9 पदों को योग कितना दिया है, तो ये दिया आपका 75 बराबर 9/2 हो गया, 2a प्लस 9 में से कम कर दिए 8 और गुणा 5, ये हो गया। तो देखिए तो हो गया 75 बराबर 9/2, ये हो गया 2a प्लस 8 5 40 हो जाएगा, ये इतना बन गया। और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 75 बराबर 9/2। देखिए यहाँ पे देखिए 2a और प्लस का 40 है, तो कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, ये हो गया a प्लस 20 बच गया, 2 से कट गया, ये बचा कितना, ये हो गया 75, 9 इधर गुणा में, तो इधर क्या हो गया भाग में, तो बराबर a प्लस 20 बच गया। देखिए 3 से कितने से कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 3 से काट देते हैं, 3 तिरिक्का 9 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15 मतलब 25 3 75 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हो गया 25/3 बराबर a प्लस 20 हो गया।
अब देखिए 20 इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 25/3 माइनस 20 बराबर ये हो गया। इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दिए तो हो गया 25 1 25 माइनस 20 3 60 बटे में 3 1 3 बराबर ए। 60 में से 25 कम कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका, बच गया आपका 35/3 बराबर ए। तो ए का मान आया 35/3। तो ए का आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक, और उसके बाद आपसे देखिए पूछ क्या रहा था, और आपसे पूछा जा रहा था S9 अर्थात 9वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे देख देते हैं, समांतर श्रेणी का 9वां पद, 9वां पद क्या होता है, तो a + 8d होता है। तो a का मान निकाल दिए कितना, तो 35/3 प्लस 8 गुणे d का मान देखिए यहाँ पे कितना है, तो 5 है, तो ये हो गया 5 रख दिए। इसको सॉल्व कर दिए तो ये हो गया 35/3 प्लस 8 × 40 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए इसका बटा एक मान करके, तो 35 1 35 हो गया, और प्लस 4 3 12 120 और बटे में 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देते हैं, 120 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 हो गया, और बटे में 3। तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा 9वां पद कितना हो गया, तो 155/3। ये आपका दूसरा आंसर होगा। तो उम्मीद करते सवाल समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं तीसरे का 6वां सवाल। दिया आपका ए का मान 2 अर्थात प्रथम पद 2 दिया है, सर्वांतर 8 दिया है, एन मतलब यन पदों का योग 90 दिया है। तो यन और एन, यन मतलब कुल कितने पद हैं और एनवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए एन कितना दिया है, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए एस एन कितना दिया है, तो एस एन आपका दिया है 90, एन निकालना है तो n/2 हो गया। 2 गुणे ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस एन का निकालना है, डी का मान कितना दिया है, तो 8 दिया है। अब देखिए तो 90 बराबर n/2 गुणा कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस कोष्टक में देखिए अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8n-8 बन जाएगा। तो ये हो गया, देखिए इसका बटा एक मान के इधर गुणा कर दिए तो 9 दूनी 18 180 बन गया। एक काम करते हैं, गुणा मत कीजिए, अभी कर देंगे कॉमन लेकर के। ठीक, तो ये हो गया 90 बराबर n/2 बच गया क्या, 4 + 8n-8 इतना हो गया। ये हो गया 90 बराबर n/2, देखिए 8 में से 4 घटा दिए, देखिए 8n है, 8n पहले लिख लो, 8 में से 4 घटा दिए तो माइनस का 4 बच गया। तो ये हो गया 90 बराबर n/2। अब देखिए कितना कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 8n है, यहाँ पे 4 है, तो कितना कॉमन है, तो 4 कॉमन हो गया। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 हो जाएगा। 2 से काट दिए, कितनी बार में कट गया, 2 बार में, और ये 2 से कितनी बार में कट गया, 45 बार में। तो ये हुआ कितना, तो ये हो गया आपका 45 बराबर n कोष्टक में 2n-1। देखिए तो हो गया 45 बराबर, अंदर गुणा कर दो तो 2n² माइनस n हो गया। अब 45 को उधर लेके जाएंगे तो इधर बच गया क्या, 0 बराबर हो गया 2n² माइनस n। इधर 45 प्लस का तो इधर क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, तो अब इसका गुणनखंड करना है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका गुणनखंड करना है। तो बताए थे ना कि n² के गुणांक का गुणा करते हैं बिना n वाले में। तो n² का गुणांक कितना, 2, और यहाँ पे बिना n का कितना है, 45। तो 45 दूना 90, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, और यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब जोड़ा घटा के बनेगा, और घटाने पे कितना आना चाहिए, तो n का गुणांक कितना, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा 2 संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाए। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, आपस में गुणा कर दें तो हो जाए 90,
ठीक। और संख्या और घटा दें तो कितना हो जाए, तो घटाने पर आपका 1 बच जाए। ठीक। तो देखिए संख्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है और 9। 10 गुणे 9 करेंगे 90 हो जाएगा, 10 में से 1 कम कर देंगे, सॉरी 10 में से 9 कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, बन गया कितना, 2n स्क्वायर माइनस, किस में टूट गया, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0। कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, n का गुणा 10 में 10n हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 9n हो गया। ठीक। माइनस का 45 बराबर 0। इतने में देखिए कितना कॉमन है, तो 2n कॉमन है, 2n कॉमन ले लिए, बचा कितना, तो n माइनस 5 बच गया। यहाँ पे कितना कॉमन है, तो प्लस का 9 कॉमन है, तो बचा कितना, तो n माइनस 9 बचे 45, 5 बच गया, बराबर कितना, 0 हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना कॉमन है, तो कोष्टक में कितना है, n माइनस 5, यहाँ पर भी कोष्टक में कितना है, n माइनस 5, तो n माइनस 5 क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन हो गया, तो बचा कितना, तो बच गया 2n प्लस का 9 बराबर 0। ये प्लस वाला है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो n माइनस 5, तो n माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो n बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 5, इधर क्या हो गया, प्लस का, अर्थात n का मान कितना आया, n का मान आ गया 5। ठीक। तो एक आंसर आपका ये आ गया है। एक आंसर और आपको निकालना है en। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं, छोटा सा सवाल है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, ये होता है an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an बराबर a का मान कितना दिया है, 2 है, प्लस n का कितना निकाल दिए हैं, 5 निकाले हैं, तो अगर 5 माइनस 1, डी का कितना 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 5 में से कम कर दिए 4 गुणे 8, तो हो गया 2 प्लस 8 चौक 32 और जोड़ दिए 32 2 34। तो an का मान कितना हो गया, 34। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नोट करना चाहे तो नोट करिए, फिर बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं तीसरे का 7वां सवाल। आपका दिया है प्रथम पद a का मान 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, n मतलब n पदों का योग कितना दिया, 210 दिया है, n अर्थात पद कितने हैं, और d अर्थात सर्वांतर निकालना है। तो देखिए फार्मूला आपको पता है, एक en बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता होगा। तो an का मान कितना दिया है, 62 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। 8 इधर देखो प्लस का, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो गया। 62 में से 8 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक। अब एक समीकरण एक यहाँ से बना लेते हैं एन वाले फार्मूला से। तो देखिए, तो सूत्र होता है एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन का मान कितना दिया है, 210 बराबर, n का मान नहीं दिया है, ऐसे रहने देते हैं। 2a का मान कितना दिया है, तो 8 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे रहने देते हैं। तो देखिए 210 बराबर n/2, 8 दूनी 16 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया ना। तो एक काम करिए, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। चलो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 का मान उठा करके समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 है आपका 54 बराबर कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान
समीकरण दो में रखने पर तो देखिए दो है क्या, दो आपका है 210 बराबर n/2 कोष्टक में 16 प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी है। तो ये हो गया 210 बराबर n/2 कोष्टक में 16 प्लस या कोष्टक में n-1 कोष्टक में डी है ना, तो उसके स्थान देखिए कितना है 54 है, तो यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आपका 54 हो गया। ठीक, इसी को सॉल्व करना है। तो 210 बराबर n/2, ये देखिए 54 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 0 हासिल एक हो गया 5 1 6 6 1 7, ये हो गया 70। तो ये हो जाएगा 210 बराबर हो जाएगा n/2 गुणे 70 हो गया। तो 70 देखिए 2 से 35 बार में कट गया। ठीक, तो ये हो गया 210 बराबर 35 n हो गया, 35 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 210/35 बराबर n हो जाएगा। अब 35 से देखिए कितनी बार में तो ये आपका 35 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 बराबर आ गया n, या फिर n बराबर 6। तो n का मान कितना निकला, तो n का मान आपका निकल गया 6। एक आंसर आपका ये हो गया। लेकिन आपके एक और पूछा है d का मान निकालना है। तो देखिए d का मान कैसे निकलेगा, n का मान उठा करके समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 2 में रखेंगे सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, 1 में रखेंगे छोटा है। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है क्या, एक है 54 बराबर n-1, एक बार लिख देते हैं d, तो हो जाएगा 54 बराबर n का मान कितना 6 -1 इंटू डी, तो हो जाएगा 54 बराबर 6 में से घटा दी कितना हो गया 5, डी हो गया 5, इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 54/5 बराबर डी। अभी तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यह करके लिख सकते हैं इसको, डी बराबर 54/5। ये आपका हो गया दूसरा आंसर डी का। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बताते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। तो देखिए अगला तीसरे का 9वां सवाल देखिए, दिया है a का मान 3 दिया है, अर्थात प्रथम पद 3 n, अर्थात कुल पद कितने हैं 8, और Sn मतलब Sn या S बोलो वही बात हुआ, पदों का योग कितना 192 है। d का मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है S बराबर या फिर Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये होता है। कुछ करना नहीं, मान रखिए। यस का मान कितना दिया है तो 192 बराबर n का मान कितना है तो 8/2 हो गया, 2 गुणे a का मान कितना दिया 3 प्लस n का मान 8 -1 इंटू डी, ऐसे रहने देते हैं, इसी का मान निकालना है। ये देखिए 8 4 बार में कट गया, 192 बराबर कितना हो गया 4, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से कम कर दिए 7 और गुणा कर दिए 7, डी हो गया। और देखिए सॉल्व करते हैं तो 192 बराबर अंदर गुणा कर दो 6 चौक 24 प्लस 7 चौक 28, डी हो गया। 24 इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 192 माइनस 24 बराबर हो गया 28, डी। 192 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 168। ठीक, तो 168 बराबर कितना हो गया 28, डी। 28 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 168/28 बराबर डी हो गया। अब ये देखिए कितनी बार में कट जाएगा 28, 6 बार में कट जाएगा 168। ठीक, तो हो गया डी का मान कितना आया, तो डी का मान आ गया आपका 6। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हमें डी का मान अर्थात सर्वांतर निकालना था, तो सर्वांतर कितना आ गया, सर्वांतर आ गया 6 आ गया। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला तीसरे का 10वां ही क्या है, लास्ट सवाल है। ठीक, देखिए दिया है यल बराबर 28, अंतिम पद 28 दिया है,
यस, पदों का योग 144 दिया है। कुल पद अर्थात n का मान 9 दिया है। a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है, फार्मूला में पता है। एक देखिए फार्मूला आपका ये होता है, यस n बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये तो होता है। एक फार्मूला और आपको बताए थे, यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, क्यों? क्योंकि l का मान दिया है। ठीक, तो देखिए यस n कुल पदों का योग कितना है, तो 144 है बराबर n का मतलब कुल कितना पद है, 9 है। तो ये हो गया 9/2। a का मान निकालना प्लस l का मान कितना है, तो 28 है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका 144 बराबर 9, अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 9 गुणे 28 करेंगे तो 9 और 72, 2 हो जाएगा, हाथ से 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 हो जाएगा आपका 25। ठीक, और बटे में 2 हो गया। इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दो, तो देखिए ये चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे देखिए बटे में कितना है, 2 है। देखिए 2 गुणे 44 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 44 नहीं, 144 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 144 गुणे 2 बराबर कितना बच जाएगा, 9a प्लस 252। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 1 के 2, 288 बराबर कितना हो गया, 9a प्लस 252 हो गया। 252 इधर प्लस का इधर माइनस का, ये हो जाएगा 288 माइनस 252 बराबर कितना हो गया, 9a। अब घटा देंगे तो कितना हो गया, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, 36 बराबर कितना हो गया, 9a। 9 इधर गुणा में 9 इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 36/9 बराबर a। 9 4 36, तो a 4 बराबर कितना आ गया, a आ गया। या फिर तो a का मान आ गया आपका 4। ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था, 3 में जो है कई खंड करके 10 सवाल दिया था, और 10 का 10 सवाल पूरा ये वीडियो में हम समाप्त कर दिए। तो उम्मीद करते कि पूरा का पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।